निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीखें तय हैं, आचार संहिता लागू है और अब चित्तौड़गढ़ में सियासत में सबसे बड़ा सवाल है टिकट किसका। लेकिन दिलचस्प तस्वीरें देखिए, पार्टी ने अभी तक पत्ते खोले भी नहीं है और सोशल मीडिया पर नेताजी खुद को ही प्रत्याशी बना बैठे हैं। किसी का पोस्टर भाजपा के रंग में रंगा है तो कोई कांग्रेस की दावेदारी चमका रहा है और कुछ तो टिकट से पहले ही निर्दलीय ताल ठोकने को तैयार है। अब सवाल यह है कि टिकट की तैयारी है या सियासत प्रेशर है या सोशल मीडिया का चुनावी भ्रम है। प्रदेश के 309 शहरी निकायों में चुनावी बिगुल बजते ही चित्तौड़गढ़ की राजनीति भी चुनावी मोड में आ गई है। पहले फेज में 9 सितंबर, दूसरे फेज में 11 सितंबर को मतदान होगा और 14 सितंबर को नतीजे सामने आएंगे। आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है और भाजपा कांग्रेस दोनों अपने अपने बोर्ड बनाने के लिए रणनीति, बैठक और रायशुमारी में जुट गई हैं। लेकिन पार्टियों की बैठकों से ज्यादा दिलचस्प मुकाबला इन दिनों सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा है। टिकट अभी मिला नहीं, पार्टी ने नाम घोषित किया नहीं, लेकिन कुछ दावेदारों के पोस्टर, समर्थकों की पोस्ट और चुनावी दावे पहले ही सामने आने लगे हैं। कोई खुद को भाजपा का संभावित प्रत्याशी बताकर माहौल बना रहा है, तो कोई कांग्रेस से टिकट की दावेदारी पेश कर रहा है। वहीं कुछ दावेदार टिकट नहीं मिलने की स्थिति में निर्दलीय मैदान में उतरने की बात भी कर रहे हैं। यानी पार्टी अभी उम्मीदवार तलाश रही है और सोशल मीडिया पर नेताजी चुनाव लड़ने भी निकल पड़े हैं। अब सवाल उठना लाजिमी है, क्या इन दावेदारों को संगठन से कोई ग्रीन सिग्नल मिला है? क्या टिकट लगभग तय है? या फिर सोशल मीडिया पर समर्थकों और पोस्टरों के जरिए अपनी दावेदारी मजबूत दिखाकर पार्टी नेतृत्व पर दबाव बनाने की कोशिश हो रही है? इसी सवाल पर भाजपा ने स्थिति साफ कर दी है। भाजपा जिला महामंत्री रघु शर्मा के मुताबिक चित्तौड़गढ़ जिले में 7 स्थानीय निकाय हैं, जिनमें 2 नगर परिषद और 5 नगर पालिकाएं शामिल हैं। पार्टी ने निकाय स्तर पर संयोजक और प्रभारी नियुक्त किए हैं और वार्ड स्तर पर भी संयोजक बनाए जा रहे हैं। ये संयोजक वरिष्ठ नेताओं, कार्यकर्ताओं और वार्डवासियों से फीडबैक लेकर संभावित उम्मीदवारों का सर्वे करेंगे। इसके बाद नामों का पैनल बनेगा और पार्टी तय करेगी कि चुनावी मैदान में किस चेहरे पर दांव लगाया जाए। रघु शर्मा ने सोशल मीडिया पर चल रही संभावित उम्मीदवारों की सूचियों को खारिज करते हुए साफ कहा है कि फिलहाल किसी प्रत्याशी का अंतिम चयन नहीं हुआ है। अब कांग्रेस की तरफ आइए। वहां से भी सोशल मीडिया के स्वयंभू उम्मीदवारों को फिलहाल टिकट वाली खुशखबरी नहीं मिली है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रमोद सिंह सिसोदिया का कहना है कि पार्टी ने अभी किसी भी प्रत्याशी की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। वार्डवार प्रभारी नियुक्त किए जा चुके हैं। मंडल स्तर पर बैठकें होंगी, आवेदन लिए जाएंगे और संगठन की प्रक्रिया के बाद ही उम्मीदवार तय होंगे। सिसोदिया ने साफ कहा कि खुद को उम्मीदवार घोषित करने वाला व्यक्ति पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी नहीं माना जा सकता। अधिकृत उम्मीदवार वही होगा जिसे पार्टी घोषित करेगी और सिंबल देगी। कांग्रेस मजबूत, जीतने वाले, टिकाऊ और पार्टी की रीति नीति मानने वाले चेहरे को टिकट देने की बात कह रही है। अब असली चुनाव से पहले टिकट का चुनाव दिलचस्प होने वाला है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद के साथ बेगूं और रावतभाटा में 9 सितंबर को मतदान होगा। वहीं निम्बाहेड़ा नगर परिषद के साथ बड़ी सादड़ी, आकोला और कपासन में 11 सितंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजे 14 सितंबर को आएंगे। लेकिन उससे पहले निगाह उम्मीदवारों की आधिकारिक सूची पर होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर पोस्टर लगाना आसान है, पार्टी का सिंबल हासिल करना उतना ही मुश्किल। और टिकट मिलने पर तस्वीर जितनी दिलचस्प होगी, उससे ज्यादा नजर उन दावेदारों पर रहेगी जिनका टिकट कटेगा। तब पता चलेगा कि दावेदारी सिर्फ पार्टी के लिए थी या चुनाव लड़ने के लिए।
तरह के निकाय चुनाव आने वाले हैं आगामी दिनों में, किस प्रकार की तैयारी चल रही है? चित्तौड़गढ़ जिले में 7 स्थानीय निकाय हैं, 2 नगर परिषद और 5 नगर पालिका है। पांचों के लिए मंडल वहाँ के स्थानीय निकाय के संयोजक बना दिए हैं, प्रभारी बन गए हैं और हमारी आज शाम तक लगभग सभी 7 निकायों की बैठकें संपन्न हो जाएगी। हम नीचे वार्ड स्तर पे प्रभारी बना रहे हैं, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, और उस वार्ड के निवासी जो चुनाव नहीं लड़ने वाले लोग हैं अधिकांश, वो लोगों को वार्ड संयोजक बना रहे हैं। और ये सब लोग नीचे सर्वे करेंगे, एक आवेदन पत्र है उनको दिया जाएगा। पार्टी नीचे के स्तर पे वहाँ के वरिष्ठ लोगों से, कार्यकर्ताओं से और वार्ड वासियों से जानकारी लेकर जो सर्वश्रेष्ठ कैंडिडेट होगा उसको उतारने का प्रयास करेंगे। सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया पर एआई के द्वारा पोस्टर बनाकर स्वघोषित उम्मीदवारों की एक बड़ी फहरिस्त सामने आ रही है। हाँ, उसे किस प्रकार देखते हैं, क्या अभी सूची जारी हो चुकी है या नहीं? नहीं, किसी भी प्रकार की कोई सूचियाँ अभी तो प्राथमिक स्टेज पे है। अभी तो लोगों के आवेदन और पैनल बनना शुरू होंगे। ऐसा कोई कैंडिडेट तो कहीं अभी फाइनल हुए नहीं, परंतु लोगों को आशा रहती है कि पार्टी निश्चित तौर पे मुझे मौका देगी। उस आधार पे वो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट बना के डाल रहे होंगे। सब जिसको पार्टी कहेगी उसके साथ सभी लग के जिता के लाएंगे। जिला कांग्रेस कमेटी चित्तौड़ की नगर पालिका की तैयारी बहुत अच्छी और सुनियोजित तरह से चल रही है। अभी थोड़े दिन पहले ही हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पूरे जिले के नेता के मिलाकर एक कोऑर्डिनेशन की मीटिंग बनाई, सबने बनाया और सभी मिलजुल के चुनाव लड़े। हम सब नेताओं को एकजुटता के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और ऐसी कोई बात नहीं है। और हमारे वार्ड वाइज प्रभारी लगा दिए हैं और अभी थोड़े दिनों में 2-3 दिन के अंदर ही हमारे मंडल वाइज मीटिंग होगी, प्रभारी आएंगे लोग। एक ऑनलाइन भी हमारे आवेदन की प्रक्रिया है और जब हमारे प्रभारी आएंगे मंडल मीटिंग लेके भी हम ये उनके आवेदन लेंगे। कुछ लोग हैं नहीं, अभी तो पार्टी की प्रक्रिया चालू है और जो घोषित स्वयं घोषित करा रहे हैं, जहाँ तक मेरा मानना है हमारी पार्टी के तो ऐसे कोई एआई से ऐसे कोई उम्मीदवार लगे नहीं है। और फिर भी किसी ने लगाया है तो ये हमारी पार्टी कोई स्वयं घोषित उम्मीदवार भी नहीं है। न हमारा तो जो आधिकारिक घोषणा होगी उसके बाद ही पार्टी सिंबल देगी, वही आधिकारिक उम्मीदवार होगा। तो फिलहाल चित्तौड़गढ़ की चुनावी पिक्चर में पोस्टर बहुत हैं, दावेदार बहुत हैं, लेकिन अधिकृत टिकट किसी के हाथ में नहीं। भाजपा सर्वे और फीडबैक की कसौटी पर चेहरा चुनेगी। कांग्रेस भी संगठन की प्रक्रिया के बाद में मुहर लगाएगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि सोशल मीडिया पर आज से ही खुद को प्रत्याशी मान बैठे चेहरों में कितनों का पोस्टर पार्टी के सिंबल तक पहुंचेगा और कितनों की दावेदारी सिर्फ पोस्ट और पोस्टर बनकर रह जाएगी। निकाय चुनाव से पहले टिकट की यही जंग सियासत का पहला बड़ा मुकाबला होगा। सहयोगी शंभुदयाल टेलर के साथ स्टार मंथन के लिए चंद्रेश जैन, चित्तौड़गढ़।